काउंसलिंग में होने वाली देरी आपको कर सकती है चिंतित। इस बार कब काउंसलिंग होगी और कब आपका शेड्यूल आएगा और आप कम नंबर पे कैसे काउंसलिंग करा के फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज को पा पाएंगे, सभी बातों के बारे में जानकारी लेकर के इस बार हम आपके साथ आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस समय जो है जुलाई का महीना चल रहा है और अभी तक एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं आया होगा। आप यह भी नहीं जान पाए होंगे कि इस बार काउंसलिंग किस नियम से कराई जाएगी या फिर काउंसलिंग के लिए क्या कुछ प्रक्रिया इस बार अपनाई जानी है। लेकिन स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बोर्ड के तरफ से नोटिस आ चुका है कि अगस्त में आपकी 100% काउंसलिंग होगी। ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल में ही सीबीएसई का रिजल्ट आया है, तो अगर आपका पहले हो जाता तो फिर सीबीएसई के बच्चे कैसे आपका काउंसलिंग करा पाते, क्योंकि पॉलिटेक्निक में तो सीबीएसई के बच्चे भी पढ़ते हैं और काउंसलिंग में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है कि 10th का या 12th का रिजल्ट आने के बाद एटलीस्ट अगर 10th के रिजल्ट के बारे में हम बात करें तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10th अपना पास नहीं कर पाया है तो वो काउंसलिंग भी नहीं करा पाएगा, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले पाएगा। एक दो और ऐसे राज्य हैं जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं, रिजल्ट में उनकी डिले हो रही है, जिसके कारण आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ये आपका आ नहीं पा रहा है। लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। आपको ये कहा गया है कि 15 अगस्त से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमेशा से याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, सेमेस्टर परीक्षा जो देनी है वो आपकी दिसंबर महीने में ही देनी है, इसलिए सत्र इस बार आपका लेट से शुरू होगा। अब अगर ये बात हम करें कि सर, कई सारे लोग हमसे कह रहे थे कि सर हमारा रैंक 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा हमारा रैंक है, 20,000 से ज्यादा हमारा रैंक है, हमने नंबर कम लाए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो क्या हमको कॉलेज मिल पाएगा? और अगर हम कॉलेज मान लीजिए ले भी लेते हैं तो क्या उनमें हमको बेस्ट ब्रांच और टॉप ब्रांच मिल पाएगी? तो ऐसा सवाल काफी सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर के हमने अपने वेबसाइट पे पूरा पोस्ट लिख डाला है www.polytechnicwalepandeji.com। अगर आप अपने गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लो रैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी स्टूडेंट? आपको दिखाई देगा लो रैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट। यानी कि अगर आपका नंबर कम है तो भी आप पॉलिटेक्निक में दाखिला ले सकते हैं, और वो भी आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में दाखिला ले सकते हैं। कितने नंबर पे सर? तो अगर आपका नंबर 50 है, अगर आपका नंबर 55 है, अगर आपका 65-70 के आसपास नंबर है, फिर आप परेशान है कि सर हम कैसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले पाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ले पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हम सर कैसे सिविल इंजीनियरिंग ले पाएंगे, कैसे इलेक्ट्रिकल ले पाएंगे, कैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले पाएंगे। इन सभी सब बातों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका www.polytechnicwalepandeji.com। ठीक है, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, अभी के अभी नोट कर लीजिए स्पेलिंग, और आप अपने गूगल में सर्च करिए। लो रैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ ही साथ काउंसलिंग आपको बिल्कुल फ्री में कैसे करानी है, इस बात के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगा आपके सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट polytechnicwalepandeji.com पे। काउंसलिंग रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, हर जगह काउंसलिंग के लिए कहा जाएगा आपसे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में काउंसलिंग में कैसे करते हैं और वास्तव में आपको सिविल ब्रांच कैसे मिल पाएगा, कम नंबर पे कैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल पाएगा, कैसे कम नंबर पे मैकेनिकल का प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल जैसे अच्छी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं, सभी बातों के सवालों के जवाब एक ही जगह आपका है, और वो है आपका www.polytechnicwalepandeji.com। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए स्टूडेंट कि 15 अगस्त के बाद आपका काउंसलिंग के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो उसकी शेड्यूल है, उसका जो रूल होता है वो आपका पहले ही आ जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैसा रूल आता है? तो पॉलिटेक्निक में आपका ऐसा रूल आता है कि कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, कब आप काउंसलिंग कराएंगे, इसके साथ ही साथ क्या काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बाद ही आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, या फिर काउंसलिंग के अगले राउंड में भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मान लीजिए कॉलेज नहीं मिला, रैंक ज्यादा है आपको, तो आप क्या करेंगे? सारे का पूरा नियम निकलता है, सीट
सीटें निकलती हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें कम की गई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, लेटरल एंट्री के लिए क्या होगा, लेटरल एंट्री की कितनी सीटें कम हुई है, बढ़ाई गई हैं, सारी बातों के बारे में जानकारी आपको 1 and 1 आपको एक वेबसाइट पे मिल जाएगी। और वेबसाइट है आपका polytechnicwalepandeji.com, इसलिए आप इस वेबसाइट को सर्च जरूर कीजिएगा।